हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जान रहे, क्लास 10 के लिए क्लास हमारा डेली चल रहा है, रेगुलर, और एक दिन में हम एक चैप्टर निपटा रहे हैं। आज हमारा क्या होने वाला है, अम्ल क्षार और लवण होने वाला है। ठीक है, बस एक क्लास में सब कुछ हम कवर करेंगे, है ना। ये समझ लो फुल शॉर्ट समझो चाहे वन शॉर्ट समझो, है ना। सारा क्या है कंप्लीट हम एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। पूरा दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है फ्रेम सही से है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा, हमको लग रहा है कुछ ज्यादा ही कट रहा है। ठीक है, एक बार बुलाओ भाई दर्शन सर को, यहाँ पे पूरा कट रहा है। फिर भी बोर्ड छोटा आ रहा है ना, इससे मतलब है। एक बार शेयर करो भाई जल्दी से, सभी लोग शेयर करो, फिर क्लास हो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये समझिए आपका चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपका विद्या क्वेश्चन बैंक हो, या फिर कोई भी जितने भी आपके एग्जाम है, सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो भी सवाल आपको कराया जाएगा सारा आपके प्रीवियस ईयर से रहेगा, है ना। एक बार फ्रेम वगैरह सही कर लो भाई यहाँ पे। ठीक है, और आप लोग शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट क्लास आपकी होने वाली है। जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। चला जाए, क्लियर है? चल भाई, अब क्लियर दिख रहा है क्या सभी लोग को? आवाज क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है, वीडियो क्वालिटी सही है? तो चल देखते हैं हम क्या क्या होने वाला है। ये कहां से आया भाई? चल पहला हम देखने वाले हैं कि अम्ल है ना, अम्ल क्षार लवण। इस पूरे चैप्टर का आपका नाम है अम्ल क्षार लवण। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ, अम्ल क्या है, कैसे है ना। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड सारे पॉइंट को हम देखेंगे एक एक करके। देखो भाई, अम्ल किसे कहते हैं, तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? हम कहेंगे सर अम्ल जो है, ये जो आपका अम्ल है, अम्ल क्या होता है भाई? हम कहेंगे स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में गुरु खट्टा होता है अम्ल, है ना। और जली विलेन में क्या देता है, तो कहेंगे जली विलेन में हाइड्रोजन आयन देता है। सारा पीडीएफ आपको दिखाएंगे अभी, है ना। सारा कुछ आपके पास मैटर बना हुआ है ना। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जब तक सभी लोग नहीं आए तब तक मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। जली विलेन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल का जो पीएच मान होता है मेरे भाई, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, है ना। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो समझना क्या है, वो आपका अम्ल है। ये स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। हाइड्रोजन आयन देता है कब? जली विलेन में, है ना। और क्या होता है? ये 7 से कम होता है। ये हाइड्रोजन आयन किसके कौन दिया है ये थ्योरी, तो कहेंगे आरहेनियस। कौन बोला है? आरहेनियस। आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया भी कि जो जली विलेन में, है ना, कोई भी जली विलेन हो, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकलता है तो हम कहेंगे क्या होगा? ये आपका अम्ल होगा। ठीक है, चलिए शेयर करते रहो भाई, क्लास को शेयर करते रहो, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो। तो क्लास को हम आगे लेके चल रहे हैं। ये बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी, अम्ल क्षार और लवण, है ना। तो हमने कहा इसका पीएच मान 7 होता है और ये हाइड्रोजन आयन देते हैं स्वाद में। ये सब कहां से हो जा रहा है भाई? मच्छर कहां से आ गए यहाँ पे? पहले आप लोग शेयर करो, है ना। पहले क्या करो, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो। देखने वाले की संख्या बढ़ेगी तभी मजा आएगा भाई, अन्यथा मेरे पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई क्या? और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है।
ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है। और ये अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। नीले, ये मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, बाकी आपको थ्योरी अंदर भी मिलेगी। ये नीले लिटमस को क्या करता है, नीले लिटमस, ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कैसे याद करोगे मेरे भाई, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल करता है ना, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये समझ लो, ये नॉर्मल है, ये इतना पॉइंट तो आपको याद आना चाहिए। कैसे याद करोगे, तो कहेंगे भैया आप लिख लीजिए अनिल, क्या लिख लीजिए, अनिल। ये देखो क्या लिखा है, अनिल। देखोगे तो अ से क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर अ से अम्ल हो जाएगा। याद कैसे करना है, कहेंगे अ से अम्ल हो जाएगा, है ना। अम्ल क्या है, ये हो जाएगा नीला, ठीक है ना। नीला को क्या कर देता है, तो कहेंगे सर नीला को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये मेन पॉइंट इतनी है, इस पॉइंट को आपको माइंड में क्या करना है, बैठा लेना है। समझ में आ रहा है क्या सभी लोग को, बोलो यहां तक बातें क्लियर है, बोलो गुलनार। और बाकी लोग कहाँ हैं। ये मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है, एक पॉइंट और डाल लो, ये मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। क्या करता है, मेथाइल ऑरेंज, ये क्या करता है, मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इतना तो आपको नॉर्मल याद होना चाहिए, है ना। अब अम्ल के टाइप होते हैं, यस सर पंकज यादव, ठीक है। हमने क्या कहा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है भाई, ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, इसका पीएच मान 7 होगा। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं, है ना। अभी अंदर पूरा थ्योरी मिलेगा आपको, पूरा लिखा हुआ एक पॉइंट, बस आपको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। याद कैसे करोगे, तो कहेंगे सर ये अनिल लिख लो, है ना। अनिल से अम्ल हो जाएगा, इसके बाद नीला हो जाएगा, को क्या कर देता है, लाल। मेथाइल ऑरेंज को भी क्या करता है, ये लाल कर देता है। एक और तरीका मेरे पास है कि आप इसको याद कर सकते हैं। पहला तरीका मेरे पास क्या है, अम्ल। ये क्या लिखा गया है, अम्ल। क्या लिखा गया है, अम्ल। अम्ल में ल बाद में आया तो लाल बाद में होगा, तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो कहेंगे इसके पहले सर नीला रहा होगा। और जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षार का हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो किसका हो जाएगा, क्षार का हो जाएगा। इतनी बात याद रख लो। अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, विद्युत का ये सुचालक होते हैं, और नीले लिटमस को पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। देखो याद कैसे करना है, अनिल से अम्ल, नीला को क्या कर देता है, लाल। मेथाइल ऑरेंज को भी क्या करता है, ये लाल। और अम्ल क्या होता है ना, अम्ल में ल बाद में है तो लाल बाद में आएगा। सर समझ पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान नहीं चल रहा है भाई, अभी आपका साइंस चल रहा है। आपका एक दिन साइंस चल रहा है और एक दिन मैथ चल रहा है, एक दिन साइंस चल रहा है और एक दिन मैथ चल रहा है, और पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। ठीक है, याद रखना ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन देते हैं दोस्त, ये अगर प्लस होता है तो क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, अगर ऋणायन होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। ठीक है ना। अम्ल धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाँ, ये भी कह सकते हो, अम्ल धातु से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। आ जाओ अब एक एक डिफिनेशन लेके चलते हैं। आपके सामने ये देखो अम्ल है, यहाँ साफ साफ लिखा गया दोस्त, हमने जो चीज बताया वही चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। इसमें साफ साफ लिखा है मेरे भाई, आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पीडीएफ बना के लाया गया, ताकि जल्दी से ज्यादा चीजों को क्या करें, हम कवर कर सकें।
आप लोग पढ़ चुके हो कई बार, फिर भी देखते रहो, है ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर करते रहो क्लास में। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन कहाँ लिखा जाएगा, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे में कौन कौन हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपके सामने दिख रहा है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी बहुत सारे अम्ल आपके हैं, है ना, बहुत सारे अम्ल हैं। तो हम देखें कौन कौन सारे अम्ल हैं, कितने अम्ल आपको दिए गए हैं। अम्ल ये हो गया भैया। अम्ल के गुण क्या होते हैं, तो कहेंगे अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, ये ख होगा, है ना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है ना। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को या था पेपर को लाल कर देता है। ये देखो अम्ल हो गया, न से नीला हो गया, और ल से क्या हो गया भैया, लाल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये आपके गुण हो गए, ये क्या हो गए, आपके गुण हो गए अम्ल। अगर हम आगे देखें तो आगे देखो क्या है, यह मेथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। 4 गुण कम से कम याद रखो, ये मेथाइल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखें तो अम्ल के प्रकार। देखो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे अम्ल 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, आपके बुक में इतना डीप तक नहीं दिया है, ठीक है। कह रहा है कि देखो वैसे तो अम्ल के 6 प्रकार होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, लेकिन उसमें से अब कितना पढ़ना है, 4 टाइप पढ़ना है। अम्ल टोटल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको 4 तरीके का अम्ल पढ़ना है, जिसमें 2 तरीके का अम्ल बार बार पूछा जाएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल पूछा जाएगा। पढ़ना है क्या आपको, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये चारों पढ़ना है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, तो मैं कई बार बता चुका हूं, आपसे पूछा जाए केवल तो केवल क्या पूछा जाएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। चले बोलो, क्लियर है सभी लोग को, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्रबल अम्ल। देखो भाई, तो हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर देखें, जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना। ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन अधिक संख्या में दे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। देखो HCl है ना, HNO3, H2SO4 है ना। ये देखो जो H2SO4 होता है क्या होता है, रंगहीन होता है और क्या होता है, गंधहीन होता है। और ये क्या है, HCl, ये कॉमा रहेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों किसके उदाहरण हैं, तो कहेंगे प्रबल अम्ल के, ठीक है ना। किसके एग्जाम्पल है आपके, तो कह देना भैया प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है। कितनी बात समझ में आई क्या, कहाँ गए सभी लोग भाई, जवाब दो, बोलो कहाँ गए सभी लोग, आगे बढ़ा जाए, सभी लोग जवाब दो एक बार। यस सर, ठीक है। अगर हम HCl को तोड़े, है ना, अगर हम HCl को खनिज कहा जाता है, प्रबल अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अगर मैं कहूं सर HCl को आप जरा तोड़ के दिखाइए, तो हमने लगा दिया उत्क्रमणी का सिंबल, हाइड्रोजन क्या लिख दिया, प्लस ऋणायन। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कहेंगे H, उत्क्रमणी का चिन्ह लगा दिया हमने, तो लिखेंगे HNO3 भाई, HNO3, HNO3। अगर यहां से हम उत्क्रमणी का चिन्ह लगा दिए तो यहां लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन, आप प्लस NO3, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। बोलिए आगे चलिए, चलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अगले पेज पे देख लो क्या होने वाला आपका, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, तो दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, जो आंशिक रूप से जल में घुलते हैं उन्हें क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहा जाएगा। इनकी संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कम देते हैं। कौन कौन है इसमें, एसिटिक अम्ल, लैटिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक होता है ना, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक
अम्ल है। ये 3 डो क्या आपके दुर्बल अम्ल है। ये क्या है आपके, ये आपके दुर्बल अम्ल है। अब कह रहा है कि यहाँ पे स्टार दे लो भाई थोड़ा सा, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। यह है कि जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, मतलब जलीय विलयन में अम्ल की कितनी मात्रा है इसके आधार पे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है ना। इसके आधार पे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो कहेंगे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहेंगे हम, सांद्र अम्ल। और वह अम्ल है ना, वह अम्लीय विलयन जिसमें जल की मात्रा क्या हो, जिसमें जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, कम। सांद्र वाले में अम्ल ज्यादा होगा, तनु वाले में तनी सा अम्ल होगा। तनु अम्ल का मतलब तनी से अम्ल होगा। क्या होगा, तनी से अम्ल का मतलब होगा। ये आपका क्या है, CH3 COOH और HCOOH, ये एसिडिक अम्ल है ना। ये सारे आपके क्या है, एग्जाम्पल होने वाले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तैयार हो सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, अम्लीयता का क्रम। अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता क्रम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा आपको, आपका यहां से पूछ सकता है कौन सक्रिय अम्ल है ना, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है। देखो, परफ्लोरिक सबसे अधिक होता है, क्लोरिक उससे कम। देखो हाइपोक्लोरिस, यहाँ पे 1 बार ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 बार। ये जो होगा आपका ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। क्या पता आपसे पूछ ले, इसलिए इसको डाला गया है यहाँ पे, है ना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे 2 तो आ गया, यहाँ पे तो आ जाना चाहिए था। व्हाइट में है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलो। ये कह रहा है कि ये आपका क्या है, अम्लीयता क्रम है। सबसे ज्यादा ये अधिक वाला है और वो क्या है, कम है। ये क्या है, अधिक है। ये क्या है, अधिक है। ठीक है ना, ये भी आपका वैसे ही है ना। देखो, हाइड्रोजन की उपस्थिति अगर है भैया तो कहेंगे वो अम्ल है। हाइड्रोजन की उपस्थिति है तो क्या है, वो अम्ल है। ये देखो हाइड्रो आयोडाइड है, ठीक है। ये HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये HF होगा हाइड्रोफ्लोरिक। क्या होगा, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक क्या होगा, हाइड्रोफ्लोरिक होगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अम्लीयता का क्रम, अम्लीय किसमें ज्यादा है और किसमें कम है, अम्लीयता का क्रम है। अगला क्षार है। क्षार को देखते हैं क्या होने वाला है क्षार में, है ना। क्षार में देखते हैं क्या होने वाला है, और बाकी कहाँ गए सब भाई। चलिए क्षार को हम देखते हैं। अम्ल आपका खत्म हो गया, अब क्या चलता है आपका, अभी आपका क्षार है। ठीक है, कोई कश्मीर शाही ये क्या होता है भाई, सर इसका समीकरण याद नहीं हो पाता है, बढ़िया से बताइए। किसका याद नहीं होता भाई, केमिस्ट्री का। तो ये यहाँ पे भी आपका समीकरण नहीं था, ये आपको बस सक्रियता बताया गया कि कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, बस केवल इस पे यही बताया गया है ना। बाकी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, हाँ याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, परेशान ना हो, है ना। पिछले वीडियो में बताया गया कैसे याद करते हैं। जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर जो पढ़ा है, उस पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे याद करें इसको, है ना। याद करने का तरीका आपको बताया गया पहले चैप्टर में, तो पहला चैप्टर आप देख लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण वाले में पहले चैप्टर में बताया गया आपको कि कैसे याद करते हैं। आगे बढ़ा जाए, तैयार हो सभी लोग। तो अब हम लोग देखने वाले, अम्ल खत्म हो गया पूरा आपका, अब हम देखने वाले क्या, क्षार देखने वाले। ठीक है ना, आप देखेंगे क्षार क्या होता है। देखो भाई, चलिए हम कहेंगे देखो क्षार क्या होता है, इसको थोड़ा सा
चलिए ठीक है, अगर मैं यहां से ऐसे लिखना चाहूं, है ना, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं ऐसे, तो मैं कहूंगा सर क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है ना। और ये जली विलयन में क्या देता है? तो कहेंगे सर जली विलयन में OH क्या देता है? ऋणायन देता है। अगर ये ऋणायन है तो कहेंगे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। इतनी बात समझ में क्या सबको? बोलिए, ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दो। याद करने का तरीका बताएंगे दोस्त, परेशान ना हो। ठीक है ना, याद करने का तरीका बताएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसका पीएच मान कितना होगा भाई? तो कहेंगे सर इसका जो पीएच मान होता है ये क्या होता है? 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये क्या होगा? 7 से ज्यादा। इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। स्वाद में कड़वा हो गया और OH ऋणायन देता है। ये जली विलयन क्या करता है? OH ऋणायन देता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, है ना, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। इसका पीएच मान क्या है? 7 से ज्यादा। अगर हम कह लें तो ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसको? लाल लिटमस पेपर को भाई, लाल लिटमस, जस्ट अम्ल का उल्टा कर देना हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। क्या करता है? नीला कर देता है। अभी हमने आपको अम्ल का ट्रिक बताया कैसे याद करते हैं, है ना। अगर आपको अम्ल याद हो गया हो तो क्षार अपने आप क्या है? याद हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है क्या? अम्ल का भी इसी प्रकार होता है ना। अम्ल भी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की। लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 4 पढ़ना है। और 4 में 2 आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 क्या है? 2 आपका ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? तो हम कहेंगे सर अम्ल के प्रकार। अगर हम अम्ल के प्रकार देखें, क्या देखें? अम्ल के प्रकार। अगर अम्ल के प्रकार के बारे में बात करें तो आपको पढ़ना कौन सा है? कह रहा भाई प्रबल अम्ल। क्या पढ़ना है? अम्ल के प्रकार नहीं दोस्त, क्षार के प्रकार चल रहा है ना, क्षार चल रहा है। और याद रखना क्षार के प्रकार क्या होता है? क्षारक के प्रकार। अगर क्षारक के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला हो जाएगा प्रबल। क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारक, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? सांद्र क्षारक। क्या हो जाएगा? सांद्र क्षारक। और चौथा क्या हो जाएगा? तनु क्षारक। सेम वही डिफिनेशन होगा जो डिफिनेशन अभी हम कुछ देर पहले पढ़े, है ना। चारों का डिफिनेशन सेम वैसे होगा जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े। सर बेस के प्रकार, हाँ, गुड इवनिंग। क्षार के प्रकार, ठीक है। प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, सांद्र क्षारक, तनु क्षारक। जैसे हमने अम्ल का डिफिनेशन बताया था भाई, सेम उसी तरह ये भी करता है ना, सेम। एक होगा कि कौन ज्यादा देगा, प्रबल, दुर्बल। और ये क्या है? जल में क्षार की मात्रा कम या ज्यादा। अगर ये क्या करेगा? OH ज्यादा देगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी अभी आगे आपको डिफिनेशन मिलेगा, है ना। ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्या करना आपको। अगर OH क्या देगा? ये ज्यादा देगा तो क्या होगा? प्रबल क्षारक। अगर कहेंगे ये OH माइनस भाई जो है कम देगा तो क्या कहेंगे? दुर्बल क्षारक। इसमें क्या होगा? क्षार ज्यादा होगा। क्या होगा? इसमें क्षार ज्यादा होगा, इसमें क्षार कम होगा। सांद्र क्षारक में क्या होता है कि वे जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम, उसे क्या कहेंगे? सांद्र क्षारक। तनु क्षारक किसे कहेंगे? कि वे जलीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा कम हो, क्षारक की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा।
इतने क्या करना है आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है ना। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। चले क्या, चलिए। तो देखो यहां साफ साफ लिखा गया, आपको एग्जाम्पल देखते चलो भाई। क्या करना है, एग्जाम्पल देखते चलो कि क्षारक कोई क्या कहते हैं, हम भस्म कहते हैं। क्षारक कोई क्या कहते हैं, क्षारक कोई भस्म कहा जाता है। कैसे कहेंगे, क्षारक को क्या कहते हैं भाई, भस्म कहते हैं। देख लो, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, यहां पे नहीं होगा, ये कहां पे होगा भाई, तो कहेंगे यहां पे होगा, हाइड्रोक्सिल ऑक्सिल आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। जल में विलय क्षारक क्षार कहलाते हैं। जो जल में क्षारक घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। जैसे में कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या करने हैं, नाम आपको याद होने चाहिए। नाम क्या, जिसके पीछे OH लग जाएगा उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। और जिसके पीछे केवल क्या हो, जिसमें क्या हो केवल, या तो क्या बोलेंगे, हाइड्रा बोलेंगे। और जिसमें O हो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे। O को ऑक्साइड, OH हो गया तो हाइड्रा ऑक्साइड। बात समझिए, केवल O मिले आपको तो ऑक्साइड, अगर OH मिले तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। और हाइड्रोजन आपके अम्ल की उपस्थिति के बारे में बताता है। जल से अविलय क्षारक कौन कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जितने भी क्षार होंगे वो सभी क्षारक होंगे। जितने क्षार अगर जल में घुल जाते हैं उसे क्षारक, जितने क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो क्षारक के गुण कौन कौन से भाई, ये कहेंगे स्वाद में क्या होते हैं, तो कहेंगे कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला में कर देते हैं। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं। और इनका pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। ये मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। और अम्ल क्या करता था, अम्ल क्या करता था भाई मेथाइल ऑरेंज को, जल्दी बताओ, कहां गए सभी लोग, सभी गायब हो जा रहे हैं भाई। वो क्या कर देता है, मेथाइल ऑरेंज को अम्ल लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये क्या करने वाला है, ये आपका मेथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा। और जो फिनोल्फ्थालीन है को गुलाबी कर देता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। और यहां से ये क्या आपका बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, है ना, ये दो आपके बहुविकल्प में पूछे जाएंगे। ठीक है गुलनार, बहुत ही अच्छा। लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आगे चलें क्या, आगे चला जाए, बोलो। तो चलिए सर आगे चलते हैं। अगला देख पा रहे हो तो क्षारक के प्रकार है। क्षारक के प्रकार अभी हमने बताया कि 4 तरीके से होते हैं, है ना। तो देखो पहला कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया विलय होते हैं, क्या होते हैं, विलय होते हैं और अधिक मात्रा में। जैसे अम्ल के लिए डिफिनेशन था, सेम वैसे ही क्षार के लिए डिफिनेशन है ना। बस अम्ल की जगह क्या लिख दिया गया है, क्षार लिख दिया गया है। अधिकतम मात्रा में क्या देगा, वहां पे हाइड्रोजन आयन दे रहा था, यहां पे क्या देगा, OH आपका ऋण आयन देगा। ठीक है ना, डिफिनेशन में कोई भी बदलाव नहीं है। वहां पे हाइड्रोजन आयन प्लस में था, या हाइड्रोजन आयन क्या है, ऋणात्मक में देगा। ठीक है, उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, कोई भी जो आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से क्या हो, विलय हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दुर्बल क्षारक। जैसे में क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनिया हाइड्रोक्साइड और क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है यहां तक। और सांद्र क्षारक क्या होगा, जिसमें पानी की मात्रा क्या होगी, क्षार, देखो क्षारक की मात्रा क्या होगी, अपेक्षाकृत अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे, सांद्र क्षारक। अगर क्षारक की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, तनु क्षारक। क्या कहेंगे, तनु क्षारक। ठीक है ना, याद हो क्या होगा, क्षारक की मात्रा क्या है, कम है भाई, और पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो उसे क्या कहेंगे, तनु क्षारक। तो कहीं ना कहीं अम्ल और क्षार की परिभाषा सेम है, कुछ बदला नहीं उसमें, है ना। तो चला जाए यहां से आगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए,
यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला। अम्ल क्षार खत्म हो गया, अब आपका लवण आ गया। क्या आ गया? लवण। देखो लवण को भैया हम उदासीनीकरण भी कहते हैं ना, उदासीनीकरण। लवण को हम क्या कह देंगे? उदासीनीकरण। और क्या होता है कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, किसको? जब हम अम्ल को मिलाते हैं, किसको? अम्ल प्लस अगर हम क्षार को मिलाते हैं, अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं, तो यहां से क्या बन के आता है? तो कहेंगे कि यहां से क्या बन के आता है? तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं, है ना सर। K2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है बोलना, पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। कह रहा अम्ल क्षारक और लवण तो क्या बना देता है? ये जो काम हो रहा है इसी को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? कि जहां पे अम्ल और क्या? क्षार। जहां पे अम्ल और क्षारक क्या करते हैं? जो अपने गुण हो क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अम्ल क्षारक जब एक साथ मिलते थे अपने गुण को क्या करते हैं? खो देते हैं, अपने प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इनका प्रभाव क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। तो आगे बढ़े, चले आगे। तो देखिए ये कह रहा है कि लवण वे पदार्थ है जिनके जलीय विलयन में, ठीक है ना, वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन भी निकलेगा कि अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन हो तो उसे क्या कहेंगे? लवण। जिसमें OH भी निकलेगा और क्या निकलेगा? OH ऋणायन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा, प्लस और माइनस दोनों चार्ज निकलेगा, तो क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण। देखो भाई ये जिंक सल्फेट है, ये क्या लिखा है? जिंक सल्फेट। ये क्या है? ये आपके सामने जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट, ये जिंक हो गया, ये क्या है? सल्फेट है। तो जब जिंक सल्फेट को तोड़ते हैं, ये उत्क्रमणी का सिंबल है ना, क्या है? उत्क्रमणी है। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है? Zn पॉजिटिव और SO4 क्या है? नेगेटिव में बदल जाता है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई और भी नाम है सर किसी का फॉर्मूला? आ जाओ। सलमान बहुत लेट हो। तो इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, है ना, ये आपका क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपका अमोनिया क्लोराइड, है ना, और आदि भी क्या है? लवण होते हैं। ये सारे क्या है? लवण है। फिर से सुन ले एक बार नाम। सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये आपका हो जाए क्या? अमोनिया क्लोराइड आदि लवण है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रबल अम्ल तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के दुर्बल भस्म क्षार है। देखो ये जो HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये दुर्बल क्षार है, ठीक है ना। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सलमान बहुत लेट हो भाई, बहुत लेट हो। आधा कहानी खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले pH स्केल। तैयार हो जाओ। pH स्केल है ना, pH पैमाना। यहाँ ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस डाउन करो भाई, हल्का सा। दिख रहा है क्या सभी लोग? क्लियर बोलो, यस या नो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देख पा रहे हो कि किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को pH स्केल द्वारा मापा जाता है, जिसकी खोज किसने किया था? सन 1909 में सारेनसेन ने की थी, है ना। सारेनसेन किसने खोज किया? ये मायने नहीं रखता आपके लिए भी। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जाएंगे देने तब आपको याद करना है किस सन में हुआ था, किसने किया था। लेकिन अपने जानकारी के लिए क्या कर सकते हो? इसको याद करके रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अगर आप 7 से कम हो भाई, क्या हो? 7 से कम हो, तो 7 से जितना कम आते जाओगे, जितना कम आते जाओगे उतना अम्लता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और इधर 7 से ऊपर जितना बढ़ते जाओगे, जितना बढ़ते जाओगे
क्या होगा आपका, क्षार आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन आयन देखो, जितना इधर बढ़ोगे उतना जल्दी से हाइड्रोजन आयन देगा। उधर से जितना इधर आओगे, जितना पीएच मान क्या होगा, कम होगा, उतना क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। ये देखो इधर जाओगे तो डिक्रीज हो जा, क्या होगा, डिक्रीज हो जा, और इधर भी आओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा, है ना, अगर ये इधर आओगे तो जितना कम होगा पीएच मान, उतना क्या होगा, आपका अम्ल ज्यादा होगा। इधर पीएच मान 7 के ऊपर जितना ज्यादा होगा, उतना क्षार क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो पीएच मान लॉग ये आपके सामने है। तो याद रखिएगा, जो 0 होता है यही हमारा उदासीन होता है। यहाँ पे लोग कहते हैं शुद्ध जल को मापते हैं, किसको, शुद्ध जल को। और मैं क्लास में आपको बताया हूँ कि पानी में अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। पानी में क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों होता है, ठीक है ना। अब एक बार फिर से ले लो भाई, ब्राइटनेस हल्का सा देख के। यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां से मेन टॉपिक आपका जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सारा कुछ आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया भाई, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है। चला जाए सलमान, स्टार्ट किया जाए यहां से, बोलिए। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि विरंजक चूर्ण को ही क्या कहते हैं, ध्यान दो, विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। 2015, 2017, 18, 20, 23, 24 बार बार ये सब पूछा जाता है ना, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको बताया जाएगा रासायनिक नाम को आपको याद रखना है। जितने भी आप चीज में पढ़ाऊंगा, जितना भी पढ़ाऊंगा आपका धामन सोडा का एसिड सोडा, इन सब में क्या क्या आपको याद रखना है, ये सब मेन पॉइंट है, इन सबको याद रखना है। अगर ये सब याद रहेगा तभी आपके एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाओगे। क्या याद होना चाहिए, रासायनिक नाम, क्या याद होना चाहिए, अणु सूत्र, रासायनिक समीकरण, बनाने की विधि और रासायनिक गुण। ये सारे ये सारे पॉइंट क्या है आपको याद होने चाहिए। रासायनिक नाम, जैसे पूछ दो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तो आपको तुरंत बताना है। अणु सूत्र क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण कैसे बनता है और बनाने वाली विधि क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तैयार हो सभी लोग? तो चलिए एक एक करके देखना हम स्टार्ट करते हैं। बोलो भाई, रेडी हो? चला जाए? यस, चलो सुनो देखते हैं। ये देखो आपके सामने ये कि ब्लीचिंग पाउडर को ध्यान दीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्या भाई है, क्लोराइड। नाम कोई भूलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। तथा इसका अणु सूत्र क्या है, CaOCl, CaO और क्या Cl2, ये क्या होगा Cl2, कैल्शियम, ये क्या होगा Cl2 होगा, है ना, CaOCl2 याद हो जाएगा, CaOCl2। साथ में बोलते चलो CaO और क्या होगा Cl2, ठीक है ना। आगे बढ़े। आप लोग जवाब नहीं दे रहे भाई, जवाब दोगे तब मजा आएगा पढ़ने में। तो क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम, अणु सूत्र क्या है CaO और Cl2, ठीक है ना। आ जाओ, अब ये बनता कैसे भाई, अब इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बनाने की विधि देखो, तीसरा ये है, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। तो देखो ये क्या है, सूखा बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सूखा बुझा हुआ चूना है, और इसके साथ क्या कर रहे हैं हम, क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है वहां पे हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ये क्या है, ये आपके सामने जल बन गया, क्या बन गया, जल। ये क्या हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। यहाँ पे क्लोराइड है और यहाँ पे बूझे हुए चूने का सूत्र क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप पता है इसको याद नहीं है दोस्तों, आपको पहले इतना करना होगा कि भाई मेरे को पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, और उसने कहा क्लोरीन के साथ क्रिया, तो क्लोरीन ये है। अब कह रहा हमको ये बनाना है, क्या बनाना है, कैल्शियम, है ना,
CaO क्या करना है आपको, ये चीज बनानी है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये चीज क्या करना है आपको, बनाना है। बनाना है तो पहले इसी को लिख दो। तो हमने पहले डायरेक्ट क्या लिख दिया, CaOCl2। तो Cl2 देखो, Cl2 ये आपका यूज हो चुका है, तो अब आगे यूज नहीं होगा। यहां पे देखो 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार ऑक्सीजन है, तो 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार ऑक्सीजन है। तो देख पा रहे हो कि 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया है और 1 बार ऑक्सीजन यहाँ, 1 बार ऑक्सीजन आपका यहाँ यूज हुआ है और 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पे आपके सामने यूज हो गया है, तो दूसरी बार कहाँ यूज होगा, पानी के साथ। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना आता है दोस्त, तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, है ना, ये आसानी से आप कर सकते हो। चले आगे आ जाओ। गुण क्या होता है कि यह एक हल्के पीले रंग का ठोस है। ये क्या है, एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। जिसमें किसी गंध आती है, क्लोरीन की। क्यों गंध आती है क्लोरीन की, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरीन पाया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अगर इसको पानी में डाल के घोलोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलती है। और इसका जली विलयन क्या होता है, दूधिया होता है। इसका जली विलयन कैसा होता है, दूधिया। तो देखो, अगर इसको कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्या है, विरंजक चूड़ है CaOCl2, अगर इसको पानी के साथ क्या करते हैं, हम घोलते हैं, तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है, क्लोरीन गैस। और फिर क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से बन जाता है। बोलो क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ रहा है। अगर हम क्या है, विरंजक चूर्ण को अगर पानी के साथ मिक्स करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। सेम वही चीज क्या है, वापस हो जाए प्रोसेस। आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला देख लो, अगला कह रहा है यह तनु अम्लों के साथ। देखो भाई, अगर मान लो किसको, अगर हम आपको विरंजक चूर्ण को, है ना, विरंजक चूर्ण को अगर तनु अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ। अम्ल क्या है, H2SO4 होता है, HCl आपका हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। किसी भी अम्ल के साथ अगर आप अभिक्रिया कराते हो, क्या कराते हो, अभिक्रिया कराते हो, तो साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है। अगर इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हो मेरे दोस्त, तो एक काम करो, क्लोरीन गैस निकाल दो। चलो भाई, हमने क्या निकाल दिया, क्लोरीन गैस निकलती है, निकल गई क्लोरीन गैस। अब कह रहा है कि तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकल गया। अब ये आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या बनेगा, अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, है ना। यहाँ पे कोई सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, जल और क्लोरीन। क्या बनेगा, जल और क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। तो हमेशा पहले जल और क्लोरीन गैस लिखना आप लोग, है ना, जल और क्लोरीन गैस लिखेगा, फिर यहाँ पे जो बनेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चले गुलनार, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अगर रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना आ रहा होगा तो ये चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंग युक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाता है। तो जो उधर पानी आपके सामने आ रहा है, जो उधर आपके सामने क्लोरीन आ रहा है, अगर इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे HCl बन जाएगा, है ना, एसिड बनेगा और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, है ना। रंगहीन पदार्थ, ये क्या होगा, रंगहीन पदार्थ होगा। ये रंगयुक्त पदार्थ, ये क्या है, ये रंगयुक्त है, लेकिन जैसे ही इसको O के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, चलिए। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। आपको एक एक पॉइंट याद करके रखनी है कि ब्लीचिंग पाउडर का किसके किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या क्या बन रहा है, ये चीजें क्या होगी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाती है। अगला आपके सामने ये रहा, उपयोग इसका क्या होने वाला है। तो देखो भाई, इसका उपयोग क्या होने वाला है। तो ये कह रहा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में किया जाता है। चीनी को सफेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी को सफेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
पेयजल को जीवाणु रहित, मतलब जो पीने वाला पानी है उसको जीवाणु रहित बनाना है, मतलब उसमें जीवाणु न हो। सूती, ये क्या होगा, सूती कामा लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी चीज के कपड़े का कलर अगर आपको उड़ाना हो तो इसका प्रयोग हम करते हैं। कपड़ा हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज हो, अगर चाह रहे उसके कलर को हम क्या करें, गायब कर दें, तो विरंजक पाउडर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या विरंजक चूर्ण का क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करेंगे। सही है, तैयार हो सभी लोग, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है, समझ में आया क्या यहां तक? चलिए, समझ में आ रहा सबको, एक बार सभी लोग कमेंट कर दो समझ में आ रहा तो आगे बढ़े। अगला आपके सामने होगा बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, ठीक है, सेम वही प्रोसेस हमारा पढ़ने का है ना, सेम। आप लोग को मेन पॉइंट याद होनी चाहिए, ठीक है दोस्त, मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तब तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। आपको रासायनिक नाम इतना तो कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए हमेशा, कि रासायनिक नाम क्या है, अणु सूत्र क्या है, रासायनिक समीकरण किसके किसके साथ होता है, बनाने की विधि क्या है, रासायनिक गुण क्या है, कभी कभी भौतिक गुण भी पूछ लेता है ना। न पूछे तो भी अगर आपको बेकिंग आपको कोई भी आ जाए, चाहे बेकिंग पाउडर, चाहे धावन सोडा, चाहे कास्टिक सोडा, चाहे प्लास्टर पेरिस, सबका क्या होगा, आप सबका क्या करो, रासायनिक सूत्र याद कर लो, रासायनिक नाम याद कर लो, बनाने की विधि याद कर लो, ठीक है ना। सारा कुछ मैं कराने वाला हूँ, और सबको क्या करो, एक एक करके याद कर लो, एक न एक क्या कोई आपके एग्जाम में फंस जाएगा, है ना, जरूर एक कोई ना कोई आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। हल्के में ना लीजिएगा इसको। आओ तो देखते हैं इसका क्या होने वाला है। तो देखो, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है, ठीक है दोस्त। आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट। तथा अणु सूत्र इसको देखा दे रखा है यहाँ पे, अणु सूत्र क्या होगा, क्या हो गया भाई, इसका अणु सूत्र क्या है, NaH और क्या, अच्छा सेलेक्ट पे लगा हुआ इसलिए नहीं हो रहा है, NaHCO3, क्या, कार्बोनेट। याद रखना, कभी भी किसी के पीछे अगर CO3 है, क्या आ जाए, कहीं भी आपको क्या है CO3 आ जाए, तो क्या पढ़ना आप लोग, कार्बोनेट। क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, कार्बोनेट पढ़ना हमेशा। क्या पढ़ना, कार्बोनेट। O दिख जाए तो क्या पढ़ना, ऑक्साइड। OH दिख जाए तो हाइड्रा ऑक्साइड। ये चीज आपको याद रखनी है, है ना। तो कह रहा सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग गया, HCO3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कह रहा है कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में प्राप्त होता है। मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करोगे, प्रवाहित करोगे, तब जाके क्या बनेगा आपका, तब आपका क्या बनेगा, Na2CO प्लस H2O। इसमें फिर एक बार काम करोगे भाई, H2O इधर मिला दोगे, ला दोगे, तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलिए। बोलो भाई, एक बार आप लोग जवाब भी तो दो, एकदम साइलेंट पड़े हुए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना। Na2CO3, बोलो क्या होगा, यस सर, सलमान कह रहा है यस सर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभी करना है, Na2CO3 यहाँ छूटा हुआ भाई, Na2CO3 आपका होगा। सलमान, गुलनार जवाब दो भाई, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आएगा फिर से बताया जाएगा आपको, बताओ। चले आगे, तो चलो, कार्बोनेट में हर जगह 3 छूटा हुआ आपका, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या होगा आपका 3 होगा, है ना। ये सोडियम
बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनेगा, सोडियम बाइ, समझ आया। चलो इसे सोडा भी कहा, देख लो भाई, इसे सोडा भी कहा बोले, पाउडर बोले, है ना, ठीक है ना, या खाने का सोडा बोले, सब सेम है। खाने का सोडा बोले तो भी क्या आपका सेम है, बेकिंग सोडा बोले तो भी क्या आपका सेम है। आ जाओ, इसके गुण क्या होने वाले हैं, इसका गुण हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। यह सफेद क्रिस्टली जल, ये सफेद क्रिस्टली है, जल में अल्प विलेय पदार्थ है, जल में बहुत थोड़ी मात्रा में घुलता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा में टूट जाता है। अगर इसको गर्म करोगे तो ये धावन सोडा में क्या है, टूट जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो लो यहां से, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करोगे, धावन सोडा में टूट जाता है, किसमें, धावन सोडा में, ठीक है, ये किसमें टूट जाएगा, धावन सोडा में टूट जाता है। चले आगे, बोलिए, क्लियर यहां तक। धावन सोडा इसको गर्म करने पर या सोडियम, अगर इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे हम गर्म कर दे रहे हैं, गर्म का सिंबल है, क्या कर दो, अगर आप इसको गर्म कर रहे हो तो सोडियम, है ना, ये धावन सोडा में टूट जाता है। क्या, धावन सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट है, क्या, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा और क्या, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है ना। जब गर्म करते हो तब किसको, बेकिंग पाउडर को, खाने वाले सोडे को, है ना। यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। अगर इसको क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को, अगर आप सोडियम HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर क्या होगा भैया, HCl के साथ गर्म, अरे HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaCl प्लस H2O क्या बनाएगा, HCl जाएगा और H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, ठीक है। चले यहां तक समझ में आया क्या, बोलो भैया, समझ में आ रहा है क्या सबको, क्लियर है। चलो हाँ क्लियर है। अगर हम कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो यहाँ पे चाहे अम्ल के साथ, ये HCl के साथ करा के दिखा दिया हम आपको, और दूसरा H2SO4 के साथ। यहां से पहले क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकाल लिया हमने, जल पहले निकाल लिया, और जो बचा उसमें आ गया सोडियम, क्या, सोडियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जल हो गया, ये NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सबका नाम क्या करना, आपको याद करके रखना। अगर नाम याद नहीं होगा भाई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, नाम नहीं याद होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, धावन सोडा देख लो, धावन सोडा अभी बना था, है ना, सोडियम कार्बोनेट को। तो इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं और इसका नाम क्या होने वाला है। तो देखो, अगर हम देख पा रहे धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और जब खाने वाले सोडा क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अगर कार्बोनेट कार्बोनेट है मेरे भाई तो लास्ट में CO3 होगा, क्या होगा, CO3 होगा। तो देखो CO3 है कि नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। पानी जब मिलाते हैं तब ये काम होता है। तो कास्टिक सोडा को सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यह आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आप प्लस H2O जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है, या सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। इसका दो नाम है ना, या तो कपड़े धोने वाला सोडा कह लो या सोडा एस कह लो, इसका ये नाम है। कपड़े धोने वाला सोडा या सोडा एस, दोनों इसका नाम है। और क्या इसका रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फॉर्मूला होने वाला है आपका,
देख लो, अगर इसका क्रिया कराते हो भाई, है ना, अगर इसको क्या कराते हो, अगर कह रहा है कि अगर बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हो तो क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट में बदल जाता है। अगर सल्फर, ये देखो सल्फाइड है ना, से क्रिया कराते हो तो क्या होगा, अगर आप इस विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड में बदल जाता है ना, सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के रूप में क्या होता है, ये बदल जाता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, टेंशन ना लो, है ना। 1 घंटे में क्या होगी आपकी क्लास ओवर होने वाली है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको सूत्र याद रखना है, गुण याद रखना है, उपयोग याद रखना है और बनाने वाली विधि, ये सारा कुछ आपको क्या है, याद होना चाहिए। तो आओ देखते हैं, ये लास्ट आपका टॉपिक होने वाला है। तो जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है भाई, जो प्लास्टर लगाया जाता है, कहीं पे अगर आपकी हड्डी उड्डी टूट जाती है ना, कहीं मार झगड़ा कर लिए, हड्डी उड्डी टूट गई, तो जो हड्डी के ऊपर जो प्लास्टर लगाया जाता है वही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, देखो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका हो गया। तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो 273 केल्विन पर उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, ये क्या है, प्लास्टर में क्या होता है, बदल जाता है, CaSO4। ये आज का आपका लास्ट पेज है भाई, है ना, ये लास्ट है, देख लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया कराने के बाद उष्मा उत्पन्न करता है, जब पानी में इसको मिलाओगे तो उष्मा देगा और शीघ्रता से जिप्सम में बदल कर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाव कहते हैं। और कहाँ काम था, शल्य चिकित्सा में, मतलब डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसको, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां और खिलौने जो होते हैं ना, उनपे भी लिपा पोती करके चिकन करने में होता है ना, साफ करने में, ताकि चमकदार हो और चमके अलग से। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो आज ये क्लास आपकी खत्म होती है, कल हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आपका लगभग साइंस 2 चैप्टर हो गया, मैथ आपका 3 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो कल साइंस होगी या तो मैथ, एक क्लास फिर लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद। और एक बार देख के अच्छे से सभी का स्क्रीनशॉट लेके क्या करिए आप लोग, नोट्स अच्छे से बना लीजिए।